हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा हमारे ज्योग्राफी में 2 लेसन कंप्लीट हो गए, 11th का और 12th का। ठीक है, अब हम 13th का लेसन कर रहे हैं, पृथ्वी की गतियाँ एवं प्रमुख स्थल रूप। क्या कर रहे हैं? पृथ्वी की गतियाँ एवं प्रमुख स्थल रूप। बेटा आज हम इसके जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको रीड करेंगे। ठीक है, पहला है वलन। वलन क्या होता है? वलन होता है धरातलीय शैलों का मुड़ना। धरातलीय शैलों का मुड़ना क्या कहलाता है? वलन। उसके बाद आपका भ्रंश। भ्रंश क्या होता है? भूपटल पर दरारें जिनके सहारे भूखंडों का विस्थापन होता है। भ्रंश क्या है? भूपटल पर दीवारें जिनके सहारे भूखंडों का विस्थापन होता है। उसके बाद है भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी क्या है? शैलों के टूटने तथा विस्थापन से निर्मित घाटी। भ्रंश घाटी क्या है? शैलों के टूटने तथा विस्थापन से निर्मित घाटी, भ्रंशोत। उसके बाद है बेटा आपका भ्रंशोत। भ्रंशोत क्या होता है? भूपटल के भ्रंशन से निर्मित पर्वत। भ्रंशोत क्या होता है? भूपटल के भ्रंशन से निर्मित पर्वत। उसके बाद आपका ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है? भूपटल पर छिद्र जिससे लावा तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। भूपटल पर छिद्र जिससे लावा तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। लावा क्या है? गर्म उबलता पदार्थ जो ज्वालामुखी अथवा छिद्र से बाहर आता है। गर्म जलता पदार्थ जो ज्वालामुखी अथवा छिद्र से बाहर आता क्या कहलाता है? लावा। क्रेटर क्या है? ज्वालामुखी का प्यालेनुमा मुख। क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी का प्यालेनुमा मुख क्या कहलाता है? क्रेटर। उसके बाद है आपका कोर। कोर क्या होता है? कोर क्या होता है बेटा? कोर मतलब लावा के जमने से निर्मित शंक्वाकार पहाड़ी। लावा के जमने से निर्मित शंक्वाकार पहाड़ी क्या कहलाती है? कोर। ग्रीवा क्या होती है? गहरी नलिका या दरार जिससे होकर लावा ऊपर उठता है। ग्रीवा क्या है? गहरी नलिका या द्वार जिससे होकर लावा ऊपर उठता है। उसके बाद भूकंप मूल। भूकंप मूल क्या है? वह बिंदु जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। अधिकेंद्र। अधिकेंद्र क्या है? धरातल पर वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है। उसके बाद बेटा हम इसको रीड कर लेते हैं। इसमें हमारा पहले है मेजर लैंडफॉर्म्स, प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, मेजर लैंडफॉर्म्स। चलो बेटा रीड करना स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का धरातल अत्यधिक विषम तथा अनियमित है। इससे अनेक प्रकार के धरातलीय स्वरूप तथा उच्चावच जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जलप्रपात, डेल्टा, पर्वत, शिखर आदि लक्षण पाए जाते हैं। इनके निर्माण के लिए अनेक प्रकार की आंतरिक तथा बाह्य शक्तियाँ उत्तरदायी है। प्रमुख स्थल रूप 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पर्वत है, पहाड़ है, पठार है और मैदान। कौन कौन से? पर्वत, पठार, मैदान। आज की वीडियो में बेटा हम पर्वत, पठार और मैदान को रीड करेंगे। ठीक है, मुख्य पर्वत है जो 4 प्रकार के बताए गए हैं। वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, तो हम बेटा शुरू करते हैं। पर्वत आसपास की भूमि से अत्यधिक ऊपर उठे भूभाग पर्वत कहलाते हैं। ऊंचाई तथा निर्माण की विधि के अनुसार ये अत्यधिक विविधतापूर्ण होते हैं। इनमें से अधिकांश पृथ्वी की धीमी आंतरिक गतियों से उत्पन्न होते हैं जिन्हें पटल विरूपणकारी गतियाँ कहा जाता है। ये गतियाँ पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होती हैं। पर्वत जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वलित पर्वत। वलित पर्वत कौन से बेटा? ये विश्व के विशालतम तथा उच्चतम पर्वत हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर होने वाली वलन क्रिया से उत्पन्न होते हैं। ये शक्तियाँ क्षैतिज गतियों को उत्पन्न करती है। एशिया में हिमालय तथा यूरोप के आल्प्स वलित पर्वतों के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उसके बाद है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या है? ये पर्वत धरातल पर निर्मित भ्रंशों या दरारों के साथ होने वाली ऊर्ध्वाधर गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। फ्रांस में वोस्जेस पर्वत तथा जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट इनके उदाहरण हैं। थर्ड कौन सा है आपका? थर्ड है बेटा आपका ज्वालामुखी पर्वत। इसमें क्या है? ज्वालामुखी पर्वत में ये पर्वत ज्वालामुखीय उद्गारों से निर्मित होते हैं। जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें से किसी छिद्र या मुख से पिघले हुए पदार्थ बाहर निकलते हैं जो कालांतर में ठंडे होकर छिद्र के निकट एक
शंकु की आकृति में जम जाते हैं। जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत का सर्वोच्चतम उदाहरण है। उसके बाद है अवशिष्ट पर्वत। ये पर्वत अपक्षय नदियों आदि द्वारा अपरदन से उत्पन्न होते हैं। ये बाह्य शक्तियाँ धरातल को काट छांट देती है, जिससे पृथ्वी का धरातल अत्यधिक कटा फटा या विच्छेदित हो जाता है। भारत में पूर्वी व पश्चिमी घाट तथा अरावली पहाड़ियाँ इसके अच्छे उदाहरण हैं। उसके बाद पठार क्या होते हैं? इनकी स्थिति पर्वतों तथा मैदानों के मध्य होती है। ये आसपास की भूमि से एकाएक ऊपर उठे होते हैं। इनका धरातल कठोर तथा चट्टानी होने के कारण कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, किंतु ये खनिज संसाधनों में संपन्न होते हैं। तिब्बत तथा बोलिविया जैसे कुछ पठार पर्वतों से भी ऊंचे हैं। उसके बाद मैदान। मैदान क्या होता है? यह एक चौरस तथा निम्न क्षेत्र होता है, जिसका ढाल अत्यंत मंद होता है। नदियों तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्मित मैदान अत्यधिक विस्तृत तथा उपजाऊ होते हैं, अतएव ये अत्यधिक सघन बसे हुए हैं। भारतीय महाद्वीपों का गंगा सिंधु का मैदान तथा चीन का विशाल मैदान विश्व के घने बसे प्रदेशों में गिने जाते हैं। ठीक है बेटा, आज बेटा हम इसको यहीं तक रीड करेंगे। प्रमुख स्थल रूप, उसमें हमने प्रमुख 3 स्थल रूप पढ़े हैं, पठार, पर्वत और मैदान। ठीक है, पर्वत के भी 4 प्रकार बताए हैं, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और उसके बाद कौन सा है? अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, उसके बाद हमने पठार को पढ़ा, मैदान को। आज का बेटा जो आपका होमवर्क है, ये जो पृथ्वी की गतियाँ एवं प्रमुख स्थल रूप, अर्थ मोमेंट्स एंड मेजर लैंडफॉर्म, इसके जो महत्वपूर्ण शब्द है ना बेटा, इसको रीड करना है और इसको लर्न करना है, महत्वपूर्ण शब्द को। ओके, और जहाँ तक मैंने आपको ये लेसन रीड करवाया है वहाँ तक रीड करना है और महत्वपूर्ण शब्द जो है इसके वो लर्न करने हैं। थैंक यू बेटा।